Hello बच्चों, let's read the question. The question says, explain the contribution of Otto von Bismarck in German unification. क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें ऑटो von Bismarck की भूमिका बतानी है जर्मन यूनिफिकेशन में क्या रोल उन्होंने प्ले किया था. So let's see about the answer. Answer says contribution of Otto von Bismarck in German unification. German unification में contribution अगर हम Otto von Bismarck की करें तो that was very important. Who was Otto von Bismarck? तो Otto von Bismarck जो है he was the chief minister of Prussia. Prussia के वो chief minister थे. So he took the initiative, he took the leadership of the movement of German unification. Why he did so? उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों leadership थी इस movement की? क्योंकि जब liberal nationalism spread हुआ यूरोप में तो उसका असर जर्मनी के ऊपर भी पड़ा. तो एक failed attempt किया जा चुका था 1831 में. सोचा जा चुका था कि 1831 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बनाने की बात की गई थी, बट सब कुछ जो है वो यूजलेस हो गया, उसको कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आया. तो बाद में इसकी जो लीडरशिप है वो किसने ली? जर्मन यूनिफिकेशन की लीडरशिप ऑटो von बिस्मार्क ने ली. उन्होंने ऐसा क्यों चाहा? क्योंकि उनको लगता था कि जर्मनी अगर यूनिफाइड होगा, इसका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होएगा तो ये ज्यादा ग्रोथ कर सकेगा, ज्यादा तरक्की करेगा. सो दैट्स व्हाई ही टुक द लीडरशिप. सो विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी द प्रोसेस करेगा. अब ये प्रोसेस उन्होंने अकेले तो नहीं किया. कैसे किया? उन्होंने पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी को साथ में लेके इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया. अब ये प्रोसेस हुआ कैसे? तो इन 7 years देयर वर 3 wars विद द ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. 7 सालों में 3 कंट्रीज के साथ कंटिन्यूटी वॉर चली. अब इन 3 कंट्रीज के पास ही जर्मन का मैक्सिमम अंपायर था, तो इन 3 कंट्रीज को हरा के जर्मन अंपायर जो है उसको फ्री करवाया गया. एंड प्रशिया बिकेम द विनर एंड कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871. अब इन कंट्रीज के साथ जो वॉर्स हुई, उस वॉर में जर्मनी जो है उसकी यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ जब रशिया विनर बना. 1871 में जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया गया और केजर विलियम I को यहाँ का एम्परर बनाया गया जो कि रशिया के किंग थे. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑटो von बिस्मार्क जो है नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. अगर ऑटो von बिस्मार्क अपना इनिशिएटिव नहीं लेते तो शायद जर्मनी जो है वो यूनिफाइड होने में थोड़ा और उसको टाइम लग जाता. होप सो you understood the question as well as the answer. Thank you.